हरे कृष्णा। जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं। ये रहेगा पाल नंबर 1 जो है पिंक फ्लावर, और ये है पाल नंबर 2 रेड फ्लावर। 5-5 कार्ड लेंगे, 3 बार शफल करेंगे। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक लव मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देखेंगे। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने ये वाला फ्लावर चूज किया है। तो पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये आपका या उनका साइन हो सकता है। दिल में लॉट्स ऑफ इमोशंस है, ढेर सारा प्यार है। आप देख सकते हैं वाटर के सराउंड ही है, चारों तरफ वाटर है, यानी कि इमोशन से घिरे हुए हैं। आपकी तरफ कदम भी बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्सन ने एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया है, वैसे ही आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ सोच रहे हैं। मतलब प्यार का कप रेडी है, लेकिन वो किस तरह से आपके सामने पेश किया जाए, इस तरह के कुछ ख्याल शायद उन्हें सता रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये सोच रहे हैं। मतलब आपको किस अंदाज में वो अपने इमोशंस बताएं, इसके बारे में शायद सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कदम आगे की तरफ बढ़ा है, पीछे की तरफ देखा जा रहा है। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो बात करना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे 2 सॉर्ड्स है जो उन्होंने रखी है उनके साइन के लिए। मतलब यहाँ पे मार्क करके रखा है कि उन्हें ये बात करनी है, लेकिन शायद अब भी कुछ बातें पेंडिंग है जो डिसाइड होनी बाकी है कि एग्जैक्टली कहना क्या है। उसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते 2 कदम फिर वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि आपका नेचर उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपके माइंड में उनके लिए राइट नाउ क्या चल रहा है। अगर सुबह से आपसे उनकी बात नहीं हुई है तो वो आपके जज्बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से उनको लगता है कि अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करें ये कप दे के। वैसे क्या आपके दिल में कुछ जज्बात हैं उनके लिए, आप उनके लिए क्या सोच रही हैं। यहाँ पे वैंड इस क्वीन के हाथ में है, मतलब उन्हें लगता है कि आपके दिल में भी उनके लिए पैशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को कंट्रोल कर पाती हैं, जिस वजह से आप
उनको अपने इमोशंस नहीं बताती। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लियो हो सकता है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी बात तो करनी है, लेकिन शायद किसी से कुछ सजेशन लिए जा रहे हैं। मतलब किसी से पूछा जा रहा है मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चारों तरफ वाटर है, तो अपने इमोशन से थोड़े से घिरे हुए हैं। हो सकता है किसी से कुछ सजेशन लेने में भी बिजी है, कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई वेल विशर। नेक्स्ट है द हाई प्रेस्टिस। तो आप दोनों में से किसी का शायद नेम में लेटर बी आ सकता है या जे आ सकता है। तो यहाँ पे भी फेमिनिन एनर्जी ही ज़्यादा है। तो हाई प्रेस्टिस मतलब उन्हें लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और साथ ही साथ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना अच्छी तरह से जानते हैं। मेल फीमेल आप जो भी पर्सन हैं, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप हमेशा अपने खुद के ऊपर एक अलग तरह का कंट्रोल रखते हैं, जिसकी वजह से आप उनकी तरह ऐसे अनस्टेबल नहीं होते। मतलब आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अपने दिल की बात किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, ऐसे शायद ख्यालात आपको नहीं सताते। आप डायरेक्ट एक्शन लेने वाले पर्सन हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो एक्शन लेने की बजाय सोचते ज़्यादा रहते हैं। याद सताए, तो आपकी याद उन्हें काफ़ी ज़्यादा सता रही है। ये तो पहले ही कार्ड में हमने देखा कि इमोशन से घिरे हुए हैं कब को लेके, यानी कि प्यार तो ढेर सारा है और काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं बेवजह। तो आपसे उन्हें बात करने की कोई वजह नहीं मिल रही है। मतलब बात करनी है, लेकिन बेवजह कैसे कांटेक्ट करूं, आप क्या सोचेंगे, ये सोचा जा रहा है। और बेवजह कांटेक्ट करने के बाद आपकी नज़रों में उनकी इमेज क्या बनेगी, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। तुम मेरे हो, ये उनके असली जज्बात हैं कि दिल से तो वो यही आपके लिए फील करते हैं, लेकिन शायद आपकी ज़ुबान से ये वर्ड सुनने को बेताब है। मतलब वो सुनना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली आपसे कहना चाहते हैं ख्वाबों में। तो शायद बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए आपसे मोस्टली ख्वाबों में ही मिलना हो रहा है, जिसकी वजह से ये याद उन्हें सताती रहती है पल भर। तो पल भर की भी अगर आपसे बात हो जाए तो शायद इन्हें सुकून मिल सकता है, या फिर ख्वाबों में आपसे मिलने का उनका वो सपना आज रात वो पूरा कर सकते हैं। जब पल भर आप उनसे कम्युनिकेट कर लेंगे या फिर वीडियो कॉल के ज़रिए आपको 2 पल भी देख लेंगे, तो भी इन्हें सुकून मिल सकता है। तो उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि काश मुझे पल भर ही सही वो मेरे सामने आ जाए, ऐसा कुछ शायद उनके माइंड में चल रहा है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because it is so easy for you to make me laugh। मतलब उन्हें पता है कि उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लाना आपके लिए बहुत सिंपल है। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपको सामने देख के ही इनके जो सारे नेगेटिव थॉट्स है वो कहीं गुम हो जाते हैं, और आपका पॉजिटिविटी का ऑरा उन्हें इतना ज़्यादा पसंद है कि आप दोनों डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के दिल से। और यही बात राइट नाउ वो मिस कर रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। कुछ सिक्योरिटी के बारे में सोचा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों पैरों के नीचे पेंटिकल्स रखे हैं। एक पेंटिकल हाथ में पकड़ा है, एक पेंटिकल सिर के ऊपर है। मतलब चारों तरफ से घिरे हुए हैं सिक्योरिटी के थॉट को लेके। हो सकता है अपने आप को सिक्योर करने में लगे हैं। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ घर की बातें हो सकती है जो दिलो दिमाग पे हावी है, और साथ ही साथ पैसों की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब भी है। लेकिन दिल के करीब ये पेंटिकल जो पकड़ा है वो शायद आपके लिए ही है। मतलब कहीं ना कहीं ये दिल से आपके लिए विश करते हैं कि आपको भी वो अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं जिसमें आप उनके साथ शामिल हो, और उसके लिए इन्हें शायद अभी और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके बारे में भी शायद सोचा जा रहा है, जो बातें दिमाग पे थोड़ी सी हावी हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी वही है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो शायद किसी की मदद कर रहे हैं, या फिर पैसों को लेके कोई दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से थोड़े से ऐसे कोल्ड बिहेवियर आपको दिखा रहे हैं। मतलब ये सीढ़ियाँ
ये ऊपर की तरफ जाती है, ये इन दोनों को भी पता है, लेकिन ये तभी वहाँ रीच आउट हो पाएंगे जब वहाँ से कोई इन्हें पुकारेगा कि आप बर्फ़ में खड़े हैं, यहाँ से अच्छा है कि अंदर आके बैठ जाए। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे उजाला है, रोशनी हो सकती है अंदर, लेकिन ये दोनों बाहर ठंड में सिकुड़ रहे हैं। तो वैसे ही शायद कुछ बातें हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा इनकी लाइफ में कुछ तकलीफ़ वाला फेज चल रहा है, लेकिन उन्हें शायद उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वहाँ से कोई उन्हें पुकार लेगा, यानी कि उन्हें जो हेल्प चाहिए वो उन्हें मिल जाएगी, ऐसा ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आपकी जो बातें होती है बहुत क्लियर बातें होती हैं। मतलब कई बार तो आपकी बातें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि थोड़ा सा इनका दिल भी दुख जाता है, लेकिन आपकी बातों में एक बेहद सच्चाई होती है, जिस वजह से आपको हमेशा अपने कम्युनिकेशन को लेके एक क्लैरिटी मिलती रहती है। आप उनकी तरह कंफ्यूज नहीं होती रहती, और ये बात वो सोच रहे हैं कि मैं ही क्यों इतना कंफ्यूज हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम थी लाइफ में या चल रही है वो शायद सॉल्व होने की कगार पे है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये हाथ आप देख सकते हैं, बादल में से ये हाथ आगे बढ़ रहा है, मतलब डिवाइनली कहीं ना कहीं इन्हें ये हेल्प मिलेगी, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल हो या फैमिली के हो या कुछ भी हो, वो सॉल्व होने के कगार पे हैं, क्योंकि ये डिवाइन हेल्प है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं आपको सेंटर स्टेज पे रखा है, बहुत पैशनेटली सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ रोमांटिक देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है। तो आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके लिए सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं राइट नाउ। ठान लेना, तो कुछ बातें हैं जिनको लेके इन्होंने कुछ फैसला लिया है। हो सकता है कि जैसे पहले कार्ड में हमने देखा कि सिक्योरिटी को लेके कुछ सोचा जा रहा है, वैसे ही शायद कुछ ठान लिया है कि पहले ये करूँगा उसके बाद ही वो करूँगा, ऐसा कुछ हो सकता है। एक मुलाकात, तो आपसे शायद एक मुलाकात चाहते हैं, मे बी यही ठान लिया है कि एक बार आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, और उसके बाद वो सब बातें क्लियर करना चाहते हैं जो उनके दिलो दिमाग पे है। तुम्हारी चाह, तो आपको पाने की चाहत तो है इस पर्सन के दिल में, लेकिन वो चाहत के आड़े मतलब आप तक बढ़ने के लिए शायद उन्हें कुछ बाकी के रास्ते भी तय करने पड़ेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल है, फैमिली है, तो वो बातें भी उन्हें देखनी पड़ रही है। लेकिन उनके दिल में आपके लिए चाह है, और ये वो राइट नाउ सोच रहे हैं आओगे ना। तो शायद आपको मिलने के लिए कहीं बुलाने के बारे में सोचा जा रहा है, इसलिए ये मैसेज आया है कि आओगे ना। तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मुझे मिलना है, क्या तुम आओगे, वापस मुड़ना। तो ये आपकी तरफ वापस मुड़ना चाहते हैं, यानी कि ज़िंदगी में आपके बिना उन्हें आगे नहीं बढ़ना है। जो भी रास्ता है कितना भी कठिनाइयों से भरा क्यों ना हो, लेकिन वो उन्हें आपके साथ ही शायद तय करना है, इसलिए ये आपकी तरफ वापस मुड़ना चाहते हैं। देखते उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू वैल्यू माई ओपिनियन इवन व्हेन वी डू नॉट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन एवरीथिंग। मतलब उन्हें पता है कि आप उनके जो जज्बात होते हैं, यानी उनका जो फैसला होता है, उसको रिस्पेक्ट देते हैं हमेशा। और कई बार ऐसा होता है कि शायद आप दोनों के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, आपका कहना कुछ अलग होता है, आपके पर्सन कुछ अलग चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके जज्बातों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो भी फैसले होते हैं उनको कीमत दी जाती है। और ये बात बहुत मायने रखती है उनके लिए कि आप ऐसे पर्सन नहीं हैं कि जो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। मतलब आप उनके जज्बात समझने की कोशिश करते हुए उनके फ़ैसलों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये बात उन्हें आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। ये था रीडिंग पायल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।